नाज़रीन कराम, अजीब व गरीब सूरत हाल है जी। सुबह से पूरी कौम बैठी हुई है, हम भी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं पल पल की खबरें बदल रही हैं। ये जो कहा जाता है ना पल पल का हालात बदल रहे हैं, बिल्कुल ठीक नज़र आता है जी। अभी सुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने काबीना का इजलास बुला लिया, फिर सुनते हैं कि वज़रा वापस जा रहे हैं, फिर सुनते हैं कि वज़ीर आज़म का कमरा खोला जा रहा है, उसकी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। फिर आता है एक ख़त आया है कि जैसे वज़ीर आज़म जा रहे हैं उनके बाद उनकी जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके बंदोबस्त क्या होने चाहिए। फिर खबर आती है कि चीफ जस्टिस ने ये हुक्म दे दिया है कि अगर 12 बजे तक फ़ैसला नहीं होता, 12 बजे तक कोई काउंटिंग नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट की इमारत खोल दी जाए। फिर इसके साथ ही खबर आती है कि हमारे जो स्पीकर हैं असद कैसर साहब, वो वोटिंग कराने पे रजामंद हो गए हैं। सुबह से वो ये कह रहे थे कि मैं 20 साल से मेरा इमरान से ताल्लुक़ है, मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा है, बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी बातें हैं, और इस पर हम एक गुफ्तगू भी करेंगे और कोशिश करेंगे इस बात को जानने की कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। हमें शायद पता ना चल सके रात के 12 बजे तक हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ अली मुमताज़ मौजूद हैं जी। ज़ाहिर है कि मेरी तरह वो भी प्रोग्राम करते हैं, मुझे नहीं पता था प्रोग्राम इन्होंने करना है कि मैं नहीं करना है। बिल्कुल मुल्क की जैसे सूरत हाल है। डॉक्टर ज़रका, सेंटर डॉक्टर ज़रका तहरीक इंसाफ की, वो मौजूद है। सलमान आबद साहब हमारे बहुत बहुत अच्छे दानिश्वर और साफ़ी, वो मौजूद है हमारे साथ, और लोग हमारे साथ, सलीम बुखारी साहब, अरफान कादर साहब, बहुत से लोग हमारे साथ आएंगे। हम उनसे गुफ्तगू करते रहेंगे वक्त के साथ साथ। मेरा ख्याल अली मुमताज़ साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ, फिर मैं डॉक्टर ज़रका से पूछूँगा कि सूरत हाल है क्या। सज्जाद मीर साहब, सूरत हाल ऐसे ही है कि हर तरफ से मुख्तलिफ ख़बरें आ रही हैं और उन ख़बरों के आने से और कुछ नहीं हो रहा, लेकिन 22 करोड़ पाकिस्तानियों की परेशानी में इजाफा हो रहा है। ठीक बात है। सुबह से लेके अब तक हर कोई वक्फे वक्फे से टेलीविज़न को देख रहा है कि कौमी असम्बली के इजलास में क्या हो रहा है। फिर कहीं से कोई कहता है जी वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे रहा है, जैसे कि आपने भी प्रोग्राम के इब्तिदाइये में कहा। कोई कह रहा है कि जी चीफ जस्टिस ने हुक्म दे दिया है कोर्ट नंबर 1 को खोलने का। किसी ने कह दिया जी स्पीकर कौमी असम्बली को कायल कर लिया गया है कि आप वोटिंग करवाएं। ठीक है। फिर कोई कह रहा है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी 10 बजे तौहीन अदालत केस को वहाँ पर टेकअप करेगा। फिर कहीं से कहा जा रहा है जी स्पीकर मान गए हैं, फिर ये कि स्पीकर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चले गए हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और उनका जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दफ्तर है असेंबली में वो खोला जा रहा है। ये सारी खबरें चल रही हैं और कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी इससे ज़्यादा है जिसके बारे में चूंकि अभी कंफर्म नहीं है और वो इंतहा से ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, तो अभी मैं उसको शेयर नहीं करना चाहूँगा। आप ये कहना चाहते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर भी उतरा है हेलीकॉप्टर, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि यूं लग रहा है कि जिस तरह जो है ना, शायद पता नहीं आज खुदा न खास्ता लोगों को क्या हो जाएगा पाकिस्तान में रहते हुए, कि हमारा मुल्क है, हम मुल्क की बेहतरी, हम मुल्क का मुस्तकबिल चाहते हैं कि बेहतर हो, हम चाहते हैं मुल्क महफूज हाथों में हो, हम चाहते हैं कि मुल्क किसी भी बैरूनी साजिश से महफूज रहे, और हम चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम हो, मौशी इस्तेहकाम हो, पॉलिटिकली भी इस्तेहकाम हो, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और सब का सब जो है वो इक़्तिदार की कुर्सी की नज़र हो रहा है। ठीक बात है। हर कोई सिर्फ इक़्तिदार की खातिर, एक उस कुर्सी की खातिर ये सब कुछ हो रहा है। अगर हम मामलात को लेकर चलें, वो जो लेटर है उस लेटर पे मैं ना मानूं की रट है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, हुकूमत कहती है कि जी इस लेटर को आप देखिए, इसको हम इन कैमरा सेशन बुलाते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, नहीं जी हम बाद में देख लेंगे, जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा जी हम बाद में देख लेंगे। फिर फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, और बदकिस्मती हमारी ये है कि सोशल मीडिया, जिस पर मैं समझता हूँ कि चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, बिकॉज हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी पूरी दुनिया हमें मॉनिटर कर रही है, हमारे टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए भी कर रही है, इंडियन अपने वहाँ पे रिपोर्टर्स, वहाँ के जर्नलिस्ट देख रहे हैं, वेस्ट के देख रहे हैं, तो सोशल मीडिया के ज़रिए भी चीज़ों को कंट्रोल होना चाहिए। तरह तरह इदारों को मलाइन किया जा रहा है, कभी किसी इदारे के पीछे जुमले कह दिए जाते हैं, ट्रेंड्स बना दिए जाते हैं, कभी किसी इदारे को कुछ कहना शुरू कर दिया जाता है, तो बदनामी तो हमारे मुल्क की है। हम आगे जाने के बजाय हम पता नहीं कितना पीछे जा रहे हैं। तो इसमें जो मुल्क में हमारे वो तमाम जिनकी तरफ हम सबकी नज़रें होती हैं कि मुल्क के इस्तेहकाम में और मुल्क की अगर जो दाखिली सूरत हाल है उसको देखते हुए सिक्योरिटी की सिचुएशन को अपना रोल प्ले करते हैं, रोल यहाँ पर प्ले करना होगा, क्योंकि जहाँ तक मामला है पार्लियामेंट का या सियासतदानों का, उनसे इस पर कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। और अभी तक सड़कों पर तो कुछ हमें ऐसा इंतशार देखने को नहीं मिला है, लेकिन खुदा न खास्ता सूरत हाल उस तरफ भी जा सकती है। ये भी कह रहे हैं 333 ब्रिगेड भी तैयार कर, 111 ब्रिगेड का भी। हाँ, ये इस तरह की बातें भी हो रही हैं। मेरे ख्याल में हम डॉक्टर ज़रका से पूछते हैं पहले क्या सूरत हाल है कि इनकी पार्टी सब कुछ जो भी शॉट्स फायर करने इन्होंने तय करना है क्या,
कि डॉक्टर साहब क्या समझ रही हैं आप इस वक्त, क्या होने वाला है? सारी नजरें लगी हुई हैं आपके कायद पर, आपकी पार्टी पर, आपके कंडक्ट पर, स्पीकर पर, वो भी ज़ाहिर है आपकी पार्टी का है। क्या 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 होने वाला है? मुल्क की खातिर क्या समझती हैं कि क्या बेहतर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब और अली मुमताज साहब ने बड़ी माकूल बातें की। बात ये जी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुख्तलिफ हैं हमारे बाकी लीडरान से। पाकिस्तान की ज्यादातर जो खास तौर पे जो पिछले 40 सालों में जो हमने लीडर देखे हैं और उससे पहले भी पिछले 70 साल में ज्यादातर एक हमारी महकूम सोच है, एक हमारा तरीका है काम करने का, जिसके के उसी के मुताबिक हम चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब एक नई सोच लेके, एक खुद एतमादी और खुद मुख्तारी की सोच लेके इस मुल्क में आए हैं और उन्होंने जो जो मसाइल आते हैं वो उनको खोल के अवाम के सामने रख देते हैं। जो हमारा पुराना तरीका है कि बंद दरवाजों के पीछे डील्स होती हैं, एनआरओज दिए जाते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तो खबरें आ रही हैं, डॉक्टर खबरें तो आ रही हैं कि ये इमरान खान भी डील मांग रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई नैब का केस ना बने, मेरे बाद अगर मैं जा रहा हूँ मेरे वुज़रा के खिलाफ ना बने। ये खबरें चल रही हैं। देखिए जी, खबरें तो हर तरह की चल रही है ना, आपने खुद अभी जिक्र किया 111 ब्रिगेड का भी, और ये सब खबरें तो हर तरह की चल रही है। अब इसमें सच्ची कौन सी है झूठी कौन सी है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बात ये है कि जो वो बात कर रहे हैं बड़ी माकूल बात कर रहे हैं और अली मुमताज साहब ने भी इसकी, क्या आपको क्या फर्क पड़ता है अगर वो आप कॉन्स्पिरेसी वाली बात है, आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जाएं, ऑपोजिशन देखिए, जब तक इस मुल्क के सियासतदान अपना तकिया करते रहेंगे कभी बाहर की कुव्वतों पे, कभी सुप्रीम कोर्ट पे, कभी मिलिट्री में, तो ये मुल्क कभी भी ना आजाद हो सकता है ना जमहूरी हो सकता है। लेकिन ये कठपुतलियों की हुकूमत यहाँ तो एक कहानी है। इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो वोटिंग कराई जाए नो कॉन्फिडेंस पे। देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पिलर ऑफ द स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक दायरा इख्तियार है। आर्टिकल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 69 जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है और पार्लियामेंट के अंदर के जो रूलिंग्स हैं, जो स्पीकर की जो स्पीकर जो इख्तियारात हैं उनके, वो उनके दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये जो अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन तोड़े तो कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा। देखिए जी, पार्लियामेंट ने क्या कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा? पार्लियामेंट ने ये कहा, देखिए ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना, ठीक है। अगर उनको लगता है कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो सुओ मोटो जिसने संडे को लिया, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्या उनका ये मजाज नहीं था कि वो 4 दिन की जो उन्होंने डिस्कशन की उसके बीच में वो एक दफा जो कॉन्स्पिरेसी और जो इस वक्त आप मुनहरिफ अरकान को, आपके वो लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट तकिया देना चाह रहे हैं, जिनको वजीर आजम, आप मुझे बताइए वो जो सिंध हाउस में, उनके वोटों के बगैर भी आप करने दें सजाद मीर साहब, प्लीज बात कंप्लीट करें फिर मैं। सिंध हाउस में जिस तरह से पुरानी कहानी, मुझे आज की कहानी चाहिए ना। आप मुझे ये बताएं, पुरानी कहानी आज की कहानी चाहिए ना। अखलाकी, ओहो, आज की कहानी पुरानी कहानी पे ही मुनहरिफ है। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका कोई जमीर आज तक किसी का हम में से नहीं है, हम हमेशा खरीदो फरोख्त करते हैं, हम इतने आदी हो गए गलत बातों के कि हम कहते हैं यार ये तो पुरानी बात है, कोई नई बात करो। अरे भाई ना, हमारी कोई इखलाकियात है, सारी आपकी कहानी ही है कि आपके लिए अंडरस्टूड है। अगर सेनेट की सीट में पैसे लगते हैं माफ है, अगर कोई लेके लोगों को बंद करके उनको पैसे दे के अपनी हुकूमत बना लेता है ये माफ है। किस किस्म का मुल्क है? और ठीक है, हम पे क्या जिम्मेवारी डलती है कि हम इसके बारे में क्या करते हैं? आपकी बात तफसील से सुन ली, दोबारा आते हैं सलमान आबिद साहब से पूछते हैं। सलमान आबिद साहब, आप बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप अली मुमताज ने भी कह दिया कि लेटर पर देख लेते तो क्या हर्ज था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो मुनासिब समझा किया, जो बात की आगे बढ़नी थी की, अपोजिशन ने जो करना था किया। आप बताइए इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं एज ए नेशन? हम ये कहानियां सुनते रहेंगे? देखिए मीर साहब, इस वक्त तो पोजीशन ये है कि हमारी सियासी क़यादत, चाहे वो हुकूमत में है और चाहे वो अपोजिशन में है, अपने पॉलिटिकल मसलों को रिजॉल्व करने में नाकाम हो रही है। और इसमें खास तौर पे हुकूमत जो है उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। हम अपना मामला लेकर ये चले गए पहले अदालत के अंदर, अदालत से एक फैसला लिया, आज सुबह 10 बजे से लेके अब इस वक्त 11 बज रहे हैं, अभी तक हम चीजों को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। और अब खबर ये आ रही है, जो मुस्तफा नवाज खोकर है पीपल्स पार्टी के, वो जनरल बाजवा साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंटरवीन करें,
PMLN के कुछ लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के आप आके इंटरवीन करें, यानी अब हम दावत दे रहे हैं फौज को कि आप आइए, हम अपने मसलों को हल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हेलो तो सियासतदान अपने मसाइल जो है वो खुद रिजॉल्व करने की बजाय किसी और पर जो है वो भरोसा करते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए अनफॉर्चुनेटली जो कुछ ये हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, जैसे अली मुमताज ने कहा है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी किस्म के पॉलिटिकल एडवेंचर को इस वक्त अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और पाकिस्तान की सूरत हाल पे अपने अपने अंदाज से कमेंट्री कर रहा है, और वो देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है, चाहे वो गवर्नमेंट है और चाहे वो अपोजिशन है, वो किस कदर एक नैरो पर्सपेक्टिव जा रही है। यही वो प्रॉब्लम है जो हमारे सियासतदान जो है एक नेशनल इंटरेस्ट की डिबेट होती है। सलमान अहमद साहब, आप सियासतदानों के रोल पे खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं हूँ, सब ठीक की बात है, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है उसका क्या करें? सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आ गया है, सुन लीजिए ना, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आज वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग नहीं हो रही। अब यानी रात को एक तरह की अजीब सूरत हाल है, कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने हुक्म दे दिया कि 12 बजे तक वोटिंग ना हो तो सुप्रीम कोर्ट खोल दिया जाए। कोई कह रहा है कि फलां फोर्सेस भी एक्टिव हो गई, फलां भी एक्टिव हो गई, कोई कहता है तैयार हो गए स्पीकर वोटिंग कराने के लिए। अब मसला तो वहां आ गया ना जी, आप सारा मामला कोर्ट में लेके चले गए हैं और कोर्ट से एक फैसला आ गया है, उस फैसले पर अगर अमल नहीं हो रहा तो अब क्या किया, आगे क्या है? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान दोनों की आवाज से बात करने के लिए सलमान अहमद साहब, आपकी आवाज कट रही, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछता हूँ कि क्या सूरत हाल है जी। सलाम अलैकुम जस्टिस साहब, उस्मानी साहब, बहुत अजीब सूरत हाल है कि वो कहते हैं कि अगर स्पीकर तैयार है, स्पीकर नहीं तैयार, स्पीकर लॉयल टू इमरान खान है, वो कहता है, फिर कहते हैं वो तैयार हो गया है, फिर बनी गाला में काबीना का इजलास भी हो रहा है, सारा दिन बहस हो रही है। अब पता चला सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिए चीफ जस्टिस साहब ने कि अदालत खोल दी जाए 12 बजे के बाद, और कुछ ये क्या हो रहा है जी? क्या रास्ता है, क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जो 12 बजे खोलने का ऑर्डर दिया है वो शायद इस वजह से दिया है उन्होंने, चूंकि एक रिव्यू पिटिशन फाइल की गई है, अर्जेंट रिव्यू पिटिशन जो फाइल की गई है हुकूमत की तरफ से, कि जो फैसला हुआ है वो आर्टिकल 69 के मुनाफिक है। इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट चाहती नहीं कि उसमें कोई डिले हो, इस वजह से उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि आप खोल दें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे। जो पहले भी जब ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें भी उन्होंने खास तौर से दरवाजे खुलवाए गए थे जल्दी, जो कि टाइम के बरखिलाफ था। तो वो तो कोई अजीब बात नहीं है। बात असल में यहाँ पर यह है कि कल सारी दिन आर्गूमेंट होती रही, और उसमें कल नहीं परसों जब भी आर्गूमेंट होती रही, और उसमें सब वकला ने अपनी आर्गूमेंट दी, जितने पॉलिटिकल पार्टी सब ने अपनी आर्गूमेंट्स दी, और सबकी आर्गूमेंट सुनने के बाद, ये भी नहीं कि एक या दो, सबकी आर्गूमेंट सुनने के बाद आर्टिकल 69 जो कि जिस पे कि अब ये भरोसा कर रहे हैं, जिसके लिए रिव्यू में जा रहे हैं, वो अली जफर साहब जो प्रेसिडेंट साहब की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने सारी आर्गूमेंट्स आर्टिकल 69 पे दी थी। तो ये सब सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक नतीजे पे पहुंची, और सुप्रीम कोर्ट का जो नतीजा था वो ये था, वही कह रहे थे कि स्पीकर का जो उन्होंने रूलिंग दी थी वो आइन के खिलाफ थी। ये उन्होंने रूलिंग दी। जब एक दफा रूलिंग हो गई आइन के खिलाफ थी, इसके मतलब ये कि वो नो कॉन्फिडेंस वोटिंग लाजमी थी, स्पीकर को कराना था, उसने नहीं कराया। चूंकि जो भी मामला थे वो अपनी जगह पर, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये समझ लें कि जिस तरह क्लॉक वाइंड बैक हो गया, अब आप 3 मार्च को पहुंच गए 12 बजे, और ये अब सेशन अब 6 तारीख को करें और उस दिन आप वोटिंग कराएं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। अब ये ऑर्डर पास करने के बाद किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की उस वक्त, सब चुपचाप बैठे रहे, वो ऑर्डर पास हो गया। अब जब ये शुरू हुआ कार्रवाई यहाँ पर, तो यहाँ पे फिर वही चीजें शुरू हो गई। अच्छा, ये जहाँ तक कि ये वो बैरूनी ताकत तो ये सब चीजें आगे हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आपने किसी के खिलाफ एक्शन लिया कोई इसके सिलसिले में? उन्होंने नहीं जी, हमने किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब ये आप मुझे बताएं कि अगर किसी मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ कोई भी शख्स
कोई एक्शन लेता है तो उसके खिलाफ तो फौरन एक्शन लिया जाता है, आप इंतजार तो नहीं करते, तो एक्शन तो लिया नहीं आपने, अब आप वही चीजें दोबारा दोहरा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बेसिस नहीं है। और इनको स्पीकर साहब को बसूरत ये वोटिंग करानी थी, उनको पहले करा देनी चाहिए थी, इतना उन्होंने टाइम दिया, लोगों को बातचीत करने का मौका दिया, लेकिन अब 12 बजे से पहले पहले उनको वोटिंग करानी लाजमी है। अगर वो वोटिंग नहीं कराते तो स्पीकर साहब कल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होंगे मुल्जिम, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आपको मालूम है एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, और अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं, आपको याद है यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कन्विक्ट हो गए थे, तो उसके बाद उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हो गई थी, उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई थी। तो ये स्पीकर साहब को सोचना चाहिए कि उनका सारा करियर जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा जी, ये जस्टिस शाकिर उस्मानी साहब जाहिर है कि बहुत माहिर कानूनदान हैं, जज भी रहे हैं, वो कहते हैं कि अब उन्हें 12 बजे तक वोटिंग लाजमी करानी है, वरना उनके खिलाफ कंटेम्प्ट आ जाएगी, और कंटेम्प्ट जो आएगी वो उसके नतीजे में वो नाअहल भी हो सकते हैं, जब हो सकते हैं। ये जितनी बहसें हम कर रहे हैं, अब आप हम सब गुफ्तगू कर रहे हैं कि फ़लाँ कर लेते हो, कि सारी बातें तो आ गई हैं कोर्ट के सामने, सब वकील पेश हुए, अली जफ़र ने 69 का हवाला दिया, ये किया वो किया, और वैसे तो हमारे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं 69 के तहत इनको डिफेंड नहीं कर सकता। अब यानी कि ये सारी बहसें तो हम अब अगर करते ही रहेंगे, फिर कल फिर शुरू कर देंगे, परसों फिर शुरू, तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट कुछ नहीं, बस सिर्फ ये टाइम बाय करने का एक तरीकाकार है, मामले को जितना लिंगर ऑन किया जा सकता है कि ताकि कहीं से जिस तरह पहले कोई ऑप्शन आए इस तरह से कोई ऑप्शन आ जाए। अभी तो सूरत हाल इतनी कशीदा है कि जहाँ पर ये रात 12 बजे तक की वोटिंग का मामला है, हमारे मुल्क में गुज़श्ता 3-3.5 साल में हमने देखा है कि सारा मामला ही नैरेटिव्स पे चल रहा है, हर कोई अपना अपना नैरेटिव लेके चल रहा है, और जिस पार्टी का जो सपोर्टर जो फॉलोअर है वो कहता है जी जो हमारी जिसको हम पसंद करते हैं, जिस पार्टी को जिस लीडर को, उसका जो नैरेटिव है वही फुल एंड फाइनल है, बाकी तमाम चीजें एक तरफ, जो उनकी इंटरप्रिटेशन है वही सब कुछ है, बाकी सब एक तरफ, चाहे पीटीआई का हो, चाहे पीएमएलएन का हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो। तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि साथ साथ ये भी इतलात आ रही हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल कर दी गई है कि कहीं पे आर्मी चीफ को अगर डी नोटिफाई किया जाता है तो उसके ऊपर उस हुक्म को मुअत्तल करवाया जाए। अच्छा, ये भी आ गया, ये भी अब सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, जबकि तरदीद की गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भी एक खबर उड़ाई गई है। इसमें कितनी सदाकत है, ये तो अगर करना होता तो बहुत पहले भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भी चल रहा है कि जी डी नोटिफाई करने की बातें चल रही हैं कि जी इस तरह का भी फैसला कोई किया जा सकता है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं उससे चीज़ें और ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो रही हैं, और कुछ भी हतमी नहीं है जो हमारे सामने। फिर लेटर को डी क्लासीफाई करने की बात हो रही है कि डी क्लासीफाई करके स्पीकर और उसके अलावा चेयरमैन सेनेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के सामने इसको खोला जाएगा, रखा जाएगा कि जी ये लेटर है, डी क्लासीफाई कर दिया जाएगा। और उसके ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि अदालती हुक्म के जरिए, ये भी खबरों में खबर चल रही है कि अदालती हुक्म के जरिए कोशिश की जा रही है कि उस लेटर को स्पीकर के सामने ना रखा जाए। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये लेटर स्पीकर ने पहले खुद नहीं देखा था तो फिर वो जो 3 अप्रैल को रूलिंग दी थी वो किस बात पे दी? वो किस बात पर दी? ठीक बात है, ठीक बात। चलें जी, अब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू यहीं से जाके जारी रखते हैं। ये एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। को गुफ्तगू कर रहे हैं, जो सूरत हाल पैदा हो रही है, दम बदम नई नई खबरें आती हैं, और उन खबरों में मुख्तलिफ बातें जो है हमारे सामने आती जाती हैं। कभी कहा जाता है जी हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी गई है कि मार्शल लॉ को रोका जाए, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कहा जाता है आर्मी चीफ को बरतरफ करने की दरख्वास्त दी गई थी। आर्मी चीफ को बरतरफ करने का एक मनसूबा था, लेकिन उन्होंने सहाफ़ियों से कहा है इमरान खान ने हमारा ऐसा कोई ख्याल नहीं। नए आर्मी चीफ के नाम भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। इस किस्म की सारी सूरत हाल जो है वो उससे पता नहीं चलता कि हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली बात करते हैं तो हमने अभी जस्टिस शाकिर उस्मानी साहब से बात की थी, उन्होंने तो बड़े दूसरे साफ लफ्ज़ों में कहा था जो एक कानूनदान कह सकता है और कहना चाहिए, वो यही कि 12 बजे से पहले इन्हें वोटिंग करानी है। अब होती नज़र नहीं आ रही इस वक्त 11:15 हो गए हैं, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों जो हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं। क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा है मुल्क में? कल तो खैर इतवार है, लेकिन परसों तक अगर ये मामला जाता है तो हमारे मुल्क की मईशत पर, हमारे मुल्क के हालात पर, हमारे मुल्क के मामलात पर क्या असरात पड़ते हैं। अगर खबर ये तक आने लगे कि आर्मी चीफ को वो है डी नोटिफाई किया जा रहा है, या खबर ये तक आने लगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो खोल दिए गए, या खबरें ये तक आने लगे
कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तैयार हो गए हैं कि वो इसको करारदाद को पेश करेंगे, या ये उनकी तरफ से ये आए कि वो कुछ हो जाए, ये करारदाद नहीं आने देंगे, या प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं किसी सूरत भी आखिरी बाल तक लड़ूंगा, इनको जीतने दूंगा, या मैं जाने से पहले लोगों को बता के जाऊंगा। जो भी सूरत हाल है, ये अजीब व गरीब नक्शा अली मुमताज़ साहब, क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, अफवाहों पर सब चल रहा है। हाँ, खबरें अपने पास से कोई बनाकर किसी को कहीं से कोई खबर सुनने को मिलती है, वो सच्ची या झूठी तस्दीक किए बगैर अफवाहें उस वक्त फैलती हैं जब सियासी बहरान बहुत ज्यादा और बेयकीनी की सूरत हाल है। और सियासी बहरान तो है ही, लेकिन कहीं से अब देखें मफरूज़ों पर के मार्शल लॉ लगाने को अगर सोचा जाता है तो उसको रोकने के लिए जी पिटीशन फाइल कर दी गई है। फिर इसी तरीके से जी डी नोटिफाई करने के ऊपर पिटीशन फाइल कर दी गई है। उस पर इमरान खान साहब ने कहा जी ना कभी सोचा है और ना ही ऐसा इरादा अच्छा, मैं आपसे बात जारी रखता हूँ। हमारे काशिफ, हमारे रिपोर्टर जो हैं वो बनी गाला के बाहर हैं, तो ज़रा बनी गाला की खबर लें, वो क्या खबर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, क्या सूरत हाल है? आप बनी गाला के बिल्कुल बाहर हैं और क्या क्या देख रहे हैं आप, क्या नक्शा नजर आ रहा है आपको? अच्छा मीर साहब, एक तो चीज मैं आपको बताऊं कि मैं बनी गाला के बाहर नहीं, मैं वज़ीर आज़म हाउस के बाहर हूं। अच्छा, वज़ीर आज़म हाउस के बाहर। अच्छा, ठीक है जी, चूंकि वज़ीर आज़म साहब एक शौकत खानम के एक फंड रेजिंग के बाद वज़ीर आज़म हाउस आ गए थे। अच्छा। और यहाँ पर उन्होंने एक स्पेशल काबीना की मीटिंग की 9 बजे के करीब, और उसके बाद वुज़रा ऐसे यहाँ से गए कि कोई वजीर खड़े होकर मीडिया पे कोई बात करने को तैयार नहीं था। ऐसे एक मूवम एक्टिविटी हमने देखी कि शायद पता नहीं क्या अनयूजुअल सा हो रहा है। अच्छा, इसके बाद जब हमने अपने जराये से कंफर्म किया कि काबीना के इजलास में हुआ क्या, तो उन्होंने कहा कि ये फैसला किया गया है कि जो खत मुबैना खत जिसके बारे में वज़ीर आज़म तवातर से एक बात कर रहे हैं, वो स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने के लिए दिखाया जाएगा। उसके बाद ही उसको एग्जीक्यूशन देखा जाएगा कि हम कैसे अदम एतमाद की वोटिंग से निकल सकते हैं या उससे रूल आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली को तलब किया गया। कौमी असम्बली के स्पीकर के 10 मिनट बाद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को भी तलब कर लिया गया। तो कासिम सूरी साहब, असद कैसर साहब, वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आज़म की किचन कैबिनेट के लोग वो वज़ीर आज़म हाउस में इस टाइम मौजूद हैं, और चंद सीनियर सहाफ़ी भी वहां पर मौजूद हैं। अब इसके बाद जो पार्लियामेंट में सुबह से हो रहा है 10 बजे से लेके अब तक, वो तो सब आपने लम्हा ब लम्हा आपको रिपोर्ट होती रहा होगा। लेकिन इसके बाद अनयूजुअल बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों खुल गई और दोनों कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान हमारे राय के मुताबिक अदालतों में मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए तो 12 बजे तक का टाइम है अदम एतमाद के हवाले से। अगर 12 बजे तक तौहीन नहीं अमल दरामद होता अदम एतमाद की वोटिंग पर, तो तौहीन अदालत होनी थी और वो 12 बजे के बाद। लेकिन उससे पहले कोर्टों का खुल जाना और चीफ जस्टिस साहिबान का आके बैठ जाना और मुख्तलिफ नौइयत की पटिशन का आ जाना, और उसके बाद फिर एक खबर वज़ीर आज़म हाउस से एक उसकी तरदीद का चल जाना कि वो किसी किस्म की किसी बड़ी शख्सियत को सैक नहीं कर रहे, तो ये एक बड़ी अनयूजुअल मूवमेंट है। इस टाइम पार्लियामेंट बिल्कुल स्टेगनेट है। तमाम अपोजिशन के लीडरान और उनके जो नंबर हैं और मुनारिफ अरकान वो सुबह 9 बजे से पार्लियामेंट है और अभी तक पार्लियामेंट में मौजूद है। अलबत्ता हुकूमती वुज़रा कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी खासी मूवमेंट की एक्टिविटी चल रही है और सिक्योरिटी भी खासी हाई अलर्ट है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि होने क्या जा रहा है। अच्छा, इसमें फिर हमारे जरा का ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म खुद पार्लियामेंट जाना चाह रहे हैं। अच्छा, वहां पर उनके चैम्बर को खोल दिया गया, उनकी सिक्योरिटी अमला वहां पहुंच गया, हाई अलर्ट कर दी गई। अब देखना ये था कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने खुद पार्लियामेंट जाना था तो सुबह भी जा सकते थे। अब वो क्यों जा रहे हैं? वो खिताब करना चाह रहे हैं या वो खत जो उनका है वो पार्लियामेंट के अरकान के सामने रखने जा रहे हैं, उसके हवाले से जो वो पॉलिसीज बन रही है। लेकिन अभी तक जिस वक्त तक मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ना तो स्पीकर कौमी असम्बली वापस गए पीएम हाउस से, ना डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस से गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस से गए, और उसके अलावा जो किचन कैबिनेट के वुज़रा वो भी अंदर है और वज़ीर आज़म साहब भी अंदर है, वो पार्लियामेंट अभी पहुंचे नहीं है। अलबत्ता अपोजिशन के अकाबरीन और अपोजिशन के अरकान असम्बली ऐवान में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट खुल चुकी, हाई कोर्ट खुल चुकी, खासी रेड जोन के एरिए में गाड़ियों की आने जाने की रफ्तार काफी ज्यादा है और बहुत ही एक पैनिक सी सिचुएशन है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने जा रहा है और कैसे है, क्या किया जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस से ऐसा क्या किया जा रहा है कि ये अनयूजुअल मूवमेंट शुरू हो गई है। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर काशिफ हमारे साथ हैं, काशिफ आप हमारे साथ हैं अभी? जी जी जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा था कि इत्तला मिल रही थी, उस पर आप उसकी तस्दीक या उसकी तरदीद कर सकते हैं कि क्या कैबिनेट की मीटिंग में किसी समरी पे दस्तखत करने के लिए वुज़रा को कहा गया और उस पर कुछ ने इनकार किया, जिसमें खुसरो बख्तियार साहब भी शामिल थे, और बात कहीं हाथापाई तक भी पहुंची?
देखिए, इस तरह की हमारे पास अभी तक कोई कंसोलिडेट रिपोर्ट तो नहीं आई। अलबत्ता ये जरूर है कि कुछ ऐसी मूवमेंट हुई है जिसके बाद वुज़रा जो है वो सरपट भागे हैं और किसी किस्म की मीडिया से गुफ्तगू नहीं की उन्होंने। तो रुके नहीं, हद तक शेख रशीद तो मीडिया लवर है और मीडिया से रुक के 2-4 जुमले चुटकुले छोड़ ही देते हैं, आज तो वो भी नहीं रुके। और हमें ये कहा गया, पैगाम भिजवाया गया कि फवाद चौधरी साहब जो है उनको जो है वो आएंगे, वो गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वो भी अभी तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर नहीं आया, वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद है। समरी की कोई एक्टिविटी ऐसी जरूर है कि जिसके तनाजुर में हाई कोर्ट खुली है, सुप्रीम कोर्ट खुली है। और फिर सर्टिफिकेट बात यह अली कि देखें, अगर ऐसी कोई मोबिलिटी नहीं है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो फिर इन खबरों की तरदीद चलवाना कि किसी को सैक नहीं किया जा रहा, किसी को चेंज नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब यह है जब किसी खबर की तरदीद आ रही होती है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला होता है। ठीक बात। वो अच्छा, बात तो सारी जो बातें हम दूर बैठ के कर रहे हैं वो इतने करीब रह के उसकी जो हीट महसूस कर रहा था काशिफ, सब वही बयान कर रहा था। बिल्कुल, उसको तो जो गाड़ियां हमने तो टीवी पे आती जाती देखी है ना, हाँ। वो बड़ी मतलब धुआं वहीं से उठता है जहाँ कहीं आग लगी हो। वो गाड़ियां देख के अजीब लग रहा था कि ये भागे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नक्शा ये बन रहा था। और मुझे ये भी शक पड़ा था कि शायद कोई हमारे मीडिया के दोस्त जो हैं वो इसको जरा ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो खुद जो वहाँ मौजूद है बंदा वो भी यही महसूस कर रहा है। उसके लिए भी यही सूरत हाल तो क्रिटिकल है और जाहिर सी बात है कुछ भी सर्टन नहीं है। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मामला काफ़ी अब संगीन नौयत इख्तियार कर चुका है। पहले भी था, अब तो और ज़्यादा हो गया। अब तो देखिए ना, मतलब पीछे 1 घंटा और 12 मिनट रह गए हैं 12 बजने में, कि जब तक कहा यह गया, जैसे कि अभी जस्टिस साहब भी फरमा रहे थे कि 12 बजे से पहले वोटिंग होनी है, नहीं तो कंटेम्प्ट। और अगर इतना मामला सीरियस नहीं है और इतनी हीट नहीं है और इतनी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, एक इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, तो क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गया और सुप्रीम कोर्ट भी खुल गया? काशिफ ने यही पूछा और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खासतौर पर यह तब्दील करना कि हम डी नोटिफाई किसी को नहीं कर रहे और उसके हवाले से खुलना आना, ये बहुत गैर मामूली बात है। गैर मामूली। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं जी, और फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि बाकी सूरत हाल क्या है, कैसे ही क्या नक्शा नजर आता है मुल्क का, हालात का। जी नाज़रीन कराम, अभी तक वही सूरत हाल है जी। अफवाहें हैं, खबरें तो नहीं, मैं कहूँगा अफवाहें हैं, बेशुमार अफवाहें हैं। दोनों अदालतें खुल गई हैं, हाई कोर्ट भी इस्लामाबाद का, सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रहा है। उधर हमने आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस से नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर से पूरी खबर सुनाई है। हमारे बंदे ने, काशिफ ने आपको बताया क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। अली मुमताज़ और मैं बैठे दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। मेरा ख्याल सलमान आबद साहब बहुत देर से हमारे साथ हैं, बड़ी देर से हमारे साथ पूछते हैं कि क्या तज़िया है, कुछ वही रहनुमाई करें, हमें तो समझ नहीं आ रही। कोई सलमान आबद साहब क्या क्या नज़र आ रहा है आपको? अब छोड़ दें सारी, हम अगर अपनी जो भी पुरानी सूरत हाल थी, प्रेजेंट में हम कहाँ खड़े हैं? अच्छा, मेरा ख्याल सलमान आबद साहब का लाइन मिल नहीं रही। सलमान हाफिज तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी मेरे साहब बस देख रहे हैं, हम भी तमाशा तो कई दिनों से चल रहा है। आज तमाशा अहले करम देखते हैं, क्या देखा? आप तो ज्यादा करीब बैठे हुए हैं। अभी इस वक्त भी मेरे साहब पार्लियामेंट हाउस की जो प्रेस गैलरी है वहाँ पे मौजूद हूँ। सूरत हाल ये है कि अपोजिशन के मेंबरान मौजूद हैं, कुछ हुकूमती मेंबरान भी मौजूद हैं, शिबली फराज साहब, शौकत तरीन, हम्माद अजहर साहब, खुसरो बख्तियार, ये गुजरा है, गुलाम सरवर खान, उमर अयूब साहब, ये भी बैठे हुए हैं। स्पीकर असद कैसर साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में थे, फिर पता चला है कि जी अभी निकले हैं, पार्लियामेंट पहुंचे हैं, अब फिर पता चला है कि उनको दोबारा तलब कर लिया गया है। जबरदस्त किस्म की मूवमेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो भी खुल गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे भी खुल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 पिटीशन जो है ना वो फाइल हो गई हैं। एक मौलवी इकबाल हैदर ने दायर की है, दूसरी सुप्रीम कोर्ट बार ने दायर की है, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद और तौहीन अदालत से मुताल्लिक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन सी पिटीशन है उसके बारे में रूमर्स बहुत हैं, तरह तरह की बातें की गई हैं, लेकिन अभी उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहरहाल लेकिन वहाँ पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमला मौजूद है, सख्त सिक्योरिटी है। अभी जो हमारे रिपोर्टर्स गए उनसे तवातुर के साथ रब्ता है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर भी ये मंजर है कि बड़ी तादाद में जो है वो मीडिया भी मौजूद है, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। एक हेलीकॉप्टर की मूवमेंट भी 1 घंटा पहले वहाँ पे देखी गई थी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो चैम्बर है यहाँ असेंबली में, वो भी खुलवा दिया गया है, उनका रूट भी लगा हुआ है। अफवाहों का बाजार गर्म है
और इस वक्त जब आपसे बात हो रही है तो 11:09 हो रहे हैं, तो 51 मिनट बाकी हैं। 51 मिनट में अगर गिनती का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर तो ठीक है, नहीं होता तो अपोजिशन ने तैयारी मुकम्मल कर रखी है, ये भी जा रहे हैं कंटेम्प्ट में हुकूमत के खिलाफ। तो अब एंड इस पूरे ड्रामे का एंड सीन क्या होता है वो अब देखें। 51 मिनट हैं, उसके बाद आपको नजर क्या आता है? अब ये भी आया कि डी नोटिफाई कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ को, जो खबरें आ रही हैं चूंकि अब सीक्रेट इंडियन मीडिया ने मीर साहब काफी चलाई है, मेरी इस सिलसिले में बात हुई है, खुद गवर्नमेंट से बात हुई है, इमरान खान साहब के जो करीबी जराए हैं उन्होंने भी तरदीद कर दी है, खुद जो और जो अस्करी हल्के हैं वहां से भी तरदीद हुई है। इंडियन मीडिया ने इसको जरा ज्यादा हाईलाइट किया कि इस किस्म की कोई बात जो है वो नहीं है। और ना मुझे लगता है कि जब ऐसी अफवाहें उठती हैं, बहुत सारी अफवाहें उठती हैं, ऐसी एक्टिविटी होती है, सुप्रीम कोर्ट का खुलना, हाई कोर्ट का खुलना, प्रिजन वैन्स का बाहर आके खड़ा होना, सिक्योरिटी का टाइट हो जाना और बहुत सी बातें, तो आपके क्या ख्याल है कि सूरत बहुत नाजुक नहीं हुआ करती? मीर साहब पूरे मुल्क को हिजान में मुब्तला कर दिया, पूरे पाकिस्तान की बदनामी कर दी, हर इंटरनेशनल जो है जो मीडिया है वो हमारा मजाक उड़ा रहा है, जो पाकिस्तान के जो खारजी ताल्लुकात थे उनको स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो उन्होंने तबाह कर दिया, कहाँ पे पहुंचा दिया सूरत हाल को। सिर्फ अपनी जो है ना वो आप समझेंगे कुर्सी से चिमटे रहने वाली बात और जिद और अना, इसी जिद और अना ने जो है ना 3.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया, ना उसको टेक ऑफ होने दिया, और अब वो जिद और अना जो है ना वो आके बाकी लोगों को जो तबाही के दहाने पे ले जा रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे। इमरान खान साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था उस दिन कि भाई कोई सियासतदान हो तो उसके बारे में तो कोई प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में क्या प्रेडिक्ट करे। मतलब ये अब लोग मिसालें दे रहे हैं कि ये वो है मिसाल के एक पागल शख्स जो है वो पत्थर लेके खड़ा हो तो किसी को नहीं पता कि वो पत्थर किसको लग सकता है, वो खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है और वो इर्द गिर्द के तमाम लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा भी अभी हम जरूरत महसूस हुई तो आपसे बात करते हैं और देखते हैं क्या अच्छा बनता है क्या नहीं बनता। जी अली मुमताज साहब, वही हाफिज साहब भी वही कह रहे थे कि अफवाहों का बाजार गर्म है और समझ से बालातर है कि होने क्या जा रहा है। सब यूं बिल्कुल लटके हुए हैं बीच में, अरकान कौमी असम्बली, मीडिया, पूरा मुल्क, 22 करोड़ अवाम अभी बिल्कुल स्टैंड। और अभी हमारे ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह बंद है, वरना अगर ये दिन के वक्त सब हो रहा होता जो अभी हो रहा है तो सब कुछ ही एकदम यूं नीचे कोलैप्स करना था। तो हमारा मुल्क इस सब के मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। हम क्यों ताखीर करके बिल्कुल आखिरी ओवर तक, वो अगर चलें इमरान खान साहब की जुबान में बात कर लें, हम बिल्कुल आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर ही मैच को क्यों लेकर जा रहे हैं। एक अच्छा कप्तान जो है वो क्रिकेटिंग टर्म्स में अब आखिर में कहेगा देखो कैसा सेंचुरी केस। अब हमने कोई सुपर ओवर तो करवाने से रहे हम कि जिस तरह क्रिकेट में होता है कि सुपर ओवर हो जाएगा, आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पे आप मुकाबले को लेकर जा रहे हैं, इसको आप पहले रिजॉल्व कर लें। जीतना है तो जीतें, और अगर वो ये चाहते हैं कि जी हम कम से कम ये कहेंगे कि हमने गिव अप नहीं किया था, हमने मुकाबला किया और लड़कर हम मैच हारे, तो ये क्रिकेट का मैच नहीं है, ये मुल्क है। मुल्क है, ठीक बात। सलमान आबद साहब आप शायद हमारे साथ लाइन पर हैं, पहले आवाज उनकी आ रही थी, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सलमान आबद साहब। जी वालेकुम सलाम मीर साहब। सलमान आबद साहब, आप भी हमारी तरह इंतजार कर रहे हैं, हालात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं, तरह तरह की खबरें, तरह तरह की अफवाहें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुल गया, हाई कोर्ट खुल गया, डी नोटिफाई हो गया, नहीं होना, ये सारी खबरें ही है ना जी। अगर ठीक है, ये मुमताज़ कह रहे थे कि अगर दिन का वक्त होता तो आज छुट्टी का दिन ना होता तो स्टॉक मार्केट की क्या हालत होती, डॉलर की क्या हालत होती, हमें पता नहीं, हम कह नहीं सकते। आखिरी लम्हा है, स्पीकर कभी सब एक बात तो बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो शायद आज काउंटिंग ना होने दें, और वो ये तय कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में तहरीक-ए-एतमाद पे काउंटिंग नहीं होगी और ये मामला दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जहां उन्होंने रिट पिटीशन दोबारा की है, रिव्यू पिटीशन जिसे कहते हैं, और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में स्टे लिया जाए। और अभी जो फैसला हुआ है कि जो ये मरासला है उसको स्पीकर कौमी असम्बली समेत चेयरमैन सेनेट और चीफ जस्टिस को भी दिखाया जाएगा। और बड़े वाज़े तौर पे जो उन्होंने चंद जर्नलिस्टों से मुलाकात की है जिनकी खबरें बाहर आई हैं, उनको उन्होंने कहा है कि वो किसी भी सूरत पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये एक मुकाबले की फिजा है, लड़ाई की फिजा है, टकराव की फिजा है, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हक में भी नहीं है, मफाद में भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अब इस सूरत हाल से निकला कैसे जाए। आपको याद है अली मुमताज साहब, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इस वक्त का जो मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस है इसका एक ही वे आउट है कि इमीडिएट इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। अगर हम इलेक्शन से इसको ग्रेस करेंगे, लंबा लेके जाएंगे,
तो ये बुरहान चाहे किसी के अब तहरीक एतमाद कामयाब हो नाकाम हो, दोनों सूरतों में बुरहान जो है वो बहुत बढ़ेगा। अब आप देख लीजिए जिस सिचुएशन में आप, मैं और मीर साहब बैठे हुए हैं, अगर तहरीक एतमाद कामयाब भी हो जाए तो ये लड़ाई और टकराव खत्म नहीं होने वाला, और अगर ये नाकाम हो जाए तो तब भी ये लड़ाई और टकराव खत्म नहीं होगा। और मामला क्योंकि कोर्ट में चला जा रहा है, अब ये देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन ये बात भी अब सामने आ गई है कि प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि वो ये मरासले को पब्लिक करेंगे और तमाम स्टेक होल्डर को उसके साथ शेयर किया जाएगा, और वो उन्होंने कहा है कि वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अब एक लड़ाई जो है वो एक खतरनाक हद तक चली गई है। बात किसी की हुकूमत को सलमान अहमद साहब, ये निकालने की माजी में भी मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बात आगे चली गई है, और अभी भी वे आउट ये है कि दोनों जमातें यानी हुकूमत और अपोजिशन बैठ जाएं, वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा दें, लेकिन फौरी इंतखाबात के ऊपर अगर इत्तफाक कर लें तो बुरहान हल हो सकता है। मगर ना मैं तो इसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देख रहा हूँ, और जिस तरह से हम जनरल बाजवा साहब को, फौज को कह रहे हैं कि वो आगे इंटरवीन करें, ये भी कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक बड़ा दबाव जो है वो बढ़ गया है, जिस किस्म की खबरें आ रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारी काम से हमारी हुकूमत को भी और सियासतदानों को भी अपोजिशन में समझना चाहिए और कोई वे आउट खुद ही तलाश करना चाहिए। जो वे आउट तलाश किया जा रहा है वो तो नहीं वर्केबल मुझे इस वक्त नजर आ रहा। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए फौरी तौर पे तो शायद मसले का कोई हल हम देख सकेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये सूरत पहले भी कभी पाकिस्तान में पैदा हुई है? कुछ लोग मिसाल देते हैं, गुलाम मुसा खान जब कोर्ट का फैसला आया था तो उसने लैलो से काम लिया था, नवाज शरीफ का फैसला आया था तो रिजल्ट निकला कि काकड़ ने छड़ी हिला के दोनों को फारिग किया और उसके बाद नए इलेक्शन कराए और बेनज़ीर को बैठा दिया। क्या आप, और बड़े पुरस्कून हालात हो गए, मामला भी ठीक चलने लगे। आप क्या लगता है कि क्या नजर आता है? यानी कोर्ट ने तो फैसला दे दिया था, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मसला भी आ जाएगा और ये हो जाएगा कि जो फैसला हो चुका है उस पर तो आपने स्टे लिया नहीं, ना कल लिया ना आज लिया। जब कार्रवाई शुरू हो गई है तो आप कोर्ट में पहुंच गए, उधर कोर्ट पे और बहुत सी दरखास्तें लेकर पहुंच गए। जी मीर साहब, आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त यही सिचुएशन है ना कि अब आप फैसला कहां से लेंगे। फैसला तो क्योंकि अब मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में तो नहीं होने वाला, अब तो ये मामला क्योंकि अदालत में जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट जब कल इस वक्त बैठेगी तो वो इसको देखेगी कि जो रिव्यू पिटीशन है क्या वो उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर देती है। अच्छा सलमान अहमद साहब, मैं आपको दोबारा अभी लेता हूँ। हफीजुल्लाह न्याज़ साहब हमारे साथ हैं और उन्होंने कहीं जाना है। जो भी फैसला होगा उससे भी हमारा पॉलिटिकल मसला हल नहीं होगा। जी मैं आपकी तरफ चाहता हूँ। हफीजुल्लाह न्याज़ साहब हमारे साथ हैं और वो जल्दी में भी हैं, उनसे भी उनकी राय लेते हैं। वो कहते हैं, हफीजुल्लाह न्याज़ साहब कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद नजर नहीं आया आप। बस मीर साहब, आपको पता है मेरी आदतों का रोज़ों के अंदर मैं इस तरह ही होता है जैसे जो बैठ जाता हूँ इत्तकाफ में पहले रोजे से ही। हाँ, तो ये तो इत्तकाफ आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन मुल्क का क्या बन रहा है? हम भी इत्तकाफ में बैठ जाएं। मीर साहब, मेरा ख्याल है कि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान की जो है ना के लिए खबरें अच्छी नहीं है, मुल्क के लिए आउटकम कुछ भी हो, पाकिस्तान को जो है बिल्कुल एक जिस जगह पहुंच गया है इसमें निकलना बड़ा मुश्किल होगा। देखें, अब एक ऐसी चीज है कि हम लकीर को नहीं पीट सकते। इसमें इमरान का कोई कसूर नहीं है। इमरान को 2014 से जो ड्रामा शुरू किया था, ड्रामा तो खैर 1953 से है, लेकिन 2014 से इमरान खान साहब वगैरह धरने शुरू किए थे और फिर उसके बाद जिस तरीके से नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम किया गया, तो ये उसकी कंटिन्यूटी है कि इनका ख्याल था कि कुछ कठपुतली हमारे हाथ आ जाएगा हमारी एस्टेब्लिशमेंट का और उसको हम अपने मुताबिक चलाएंगे, वो भी इतनी उससे पूरी जिंदगी बड़ा खुश होगा। इनफैक्ट वो कहते हैं ना कि शौक गुलबोसी में कांटों पे जुबान मैं कई दफा कह चुका हूँ। हकीकत ये है और आप मेरे व्यूज जानते हैं कि मुझे पता था कि इमरान इनको वो टकरेगा कि वो बेनजीर को और नवाज शरीफ साहब को सबको भूल जाएंगे। मैं हमेशा कहता था, पहले दिन से मैं कहता था, बल्कि 2018 25 जुलाई के इलेक्शन से पहले ही कहता था। अब आ गया आपके इमरान के पास दो मुमकिन सूरत हाल थी। उसको 3-4 महीने पहले पता चल गया था कि डाइस का होनी ने होकर रहना है और उसकी खानगी उससे वो एक जो होता है ना, हमें पता चलता है जी कि जनरल फायद अमीर के तबादले पे हुआ। ये चीजें शुरू से छोटी छोटी चीजें जो है जमा होती रहती हैं, वो जमा हो चुकी थी। और फैज अमीर का वो कहता है ना कि लास्ट का
स्ट्रॉन कैमल्स बैक, ये वो फैज अली का मसला वो हुआ। मतलब लड़ाई उसकी लोकल एस्टेब्लिशमेंट से हुई है ना, वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए रहा है? नहीं, वो होता रहता है, वो शुरू में ऐसे ही होता है ना। आपने मुझे कहा कि यार आप ऐसा आप जब जाया करें तो कोई ये सरगना इस्तेमाल किया करें, और मैं फिर करता हूँ, फिर बाप कहते हैं यार मैंने आपको मना किया, चलो है कोई रिटर्न लेके, फिर करते करते बढ़ते वो भी आ जाता है, फिर चीज बहुत सीरियस उसे पहुंच जाती है। अच्छा एनीवे, अब इमरान को जब पता चला तो पिछले 1.5-2 महीने से मुझे जब जैसे पहली तकरीर की नेचुरली, उससे पहले भी कई वो सिग्नल दे चुका था जिसमें से कहा था मैं खतरनाक हो जाऊंगा, और उसने कहा था जब मैं सड़कों पे आऊंगा तो ये मैसेज एस्टेब्लिशमेंट को था। मुझसे एस्टेब्लिशमेंट 2 बंदों ने रब्ता किया और मुझे कहा कि खतरनाक जो है ना, जो लफ्ज यूज किया ना, खतरनाक हो जाऊंगा, ये खतरनाक का क्या मतलब है? मैंने कहा ये कह रहा है कि मैं आपके साथ वो करूंगा जो आपको माजी में किसी ने नहीं किया, और ही मीन है किसको सीरियसली लेना। तो उसमें उस वक्त 2 रास्ते थे कि वो पार्टी को बचाता, अपने आप को बचाता, अपनी पॉलिटिक्स को बचाता, और उसमें बड़ी बिग टाइम पॉलिटिक्स मिल रही थी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सारी अपोजिशन पार्टी है, एस्टेब्लिशमेंट और इदारे सारे इकट्ठे हैं अगेंस्ट इमरान खान। आज तो पता चल गया ना कि बाकी इदारे भी ऐसा बिकॉज ऑफ इमरान की अपनी हरकतों की वजह से। अब दूसरा रास्ता ये था कि वो इसको उसमें उसको थोड़ा सा फिर लहजा भी ठीक रखना था, उसको ज्यादा लड़ाई भी नहीं लेनी थी, ज्यादा तनकीद भी नहीं करनी थी, और वोट और नो कॉन्फिडेंस को चलने देना था, फिर उससे बात करने ना होना था। दूसरा था कि नहीं, ये मुझे घसीट के निकाले, क्योंकि इमरान ने स्मेल कर लिया था कि जो उसने नैरेटिव बेचा है वो इतने जल्दी मिला बिका, और इतने जल्दी उसको सपोर्ट मिली है, जो मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त तो उसकी सपोर्ट जो है कम अज कम जिसको कहना चाहिए कि मीडिया की हद तक, वो भी सोशल मीडिया की हद तक अनप्रेसिडेंटेड है। आज अब सोशल मीडिया देखें, जो ट्रेंड है वो इमरान के हक में चल रहा है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? अब इसका दूसरा रास्ता से किया, उसके अंदर ये है कि वो बिल्कुल उन्हें कहा जी मुझे मार दो, लेकिन अब इमरान के लिए चांसेस ये है कि इमरान जो है वो एक उसने जो मैक्सिमम की तरफ ले गया है, जिसकी सजा जो है आर्टिकल 6 की वायलेशन, कोर्ट की वायलेशन, तो सजा मौत हो सकती है। लेकिन ये देखें कि आया वो जो है पाकिस्तान के अंदर, ये भुट्टो साहब का टाइम तो है नहीं, अब सोशल मीडिया ने आपके फौरन ही इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को, एस्टेब्लिशमेंट को डिस्क्रेडिट करके, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आज की तारीख में एक पाकिस्तान के बहुत बड़े तबके के अंदर वो इतने डिस्क्रेडिट हो चुके हैं कि आए उसके बाद मुल्क कैसे चलेगा जहाँ पे इदारों के ऊपर इतनी सख्त किस्म की ओपिनियन होगी कि जिसमें उनकी ऐसी तैसी फेंक रख दी जाएगी, और एक एक दिन में हजारों की तादाद में नई से नई पोस्ट आ रही है इमरान के हक में, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। और क्या बनेगा? देखिए हम तो एक पाकिस्तानी के तौर पर आपसे अब बताता हूँ। अब मेरा ख्याल है कि इमरान ने रास्ता ये चूज किया है कि वो कहते हैं तख्त या तख्ता, बल्कि उन्होंने कहा तख्ता। और मुझे हमेशा पता था कि ही डेयर डेविल। ये मेरे क्लिप्स जो है बड़े अच्छे से वायरल हुए, 2-2 साल पहले भी किए हुए, और लोग उसको शेयर कर रहे हैं। मैंने कहा जी ये बहुत ही जो है ना, ये नाक को चलने तो चबाना एक छोटा मुहावरा रह गया है। ये जिस लेवल पे लड़ाई को ले गया है ना, तो वक्ती तौर पे हमें शायद जो आप जैसे लोग जो एक सलीके के लोग हैं या जो पाकिस्तान के बारे में सब होते हैं, उनको थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी, इसको जबरदस्ती हटाया गया। लेकिन अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये है, केस चलाएंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई चारा नहीं रहा कि इसका बिल्कुल इसका बीम मिटाया जाए, इसकी जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। और ये भी पता है कि आप किसी सियासी लीडर को इस तरह उखाड़ना जो है तो एक अजीबोगरीब चीज है। मैं तो इसके बारे में ये तयन कर रहा हूँ कि लाइफ ऑफ इमरान, हालांकि मैं वीलॉग कर चुका था और ये मैं बता चुका था, लेकिन मुझे लगता है कि वो सारे वीलॉग जो थे वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे, क्योंकि आज जो सिचुएशन है मुझे क्या मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े इदारों को नहीं पता कि कल जो है वो सिर्फ अंदाजी लगाया जा सकता है, और फिर अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक कि इमरान को यूं कर देंगे तो यूं हो जाएगा, और यूं कर अगर ना किया तो यूं कर देंगे। तो बस यही है मेरा ख्याल है। पाकिस्तान जो है, मुझे तो इस बात का मुझे अपने कॉलम याद आता है जो मार्च 2018 में लिखा था, और मैंने कहा ये 3 साल बाद ये होगा, और आप देख लेंगे कि आप 1971 का मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान
कि सियासत वाला मामला भूल जाएंगे। ये आप कभी मैं कॉलम भेजूंगा, आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे। ठीक बात, ये आपने मार्च 2018 बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं, और हमारी जो इस वक्त तशवीश है और दुख है उसमें कोई कमी नहीं हुई बल्कि इजाफा हुआ है। हमारी भी तशवीश वही है, हमारे असाब पर भी वही गुजर रही है जो आप पर गुजर रही होगी, बल्कि आप पर ज़्यादा गुजर रही है। इमरान की नज़रियात के आप जितने भी मुखालिफ रहे हो, उसके असलूब के, उसके एटीट्यूड के, बहरहाल वो आपका है तो बहुत करीबी अजीज़, इसमें कोई शक नहीं है जी। बड़ी हिम्मत की बात है कि आप इसके बावजूद ये बातें करते हैं और कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। हफीज़ुल नाई साहब तो बहुत कहते हैं कि जी इमरान ने बहुत रास्ता चुन लिया है, लेकिन शायद हमें एक वक्फा लेना पड़ रहा है, वक्फे के बाद बिल्कुल। और वक्फे पे जाते जाते क्विकली ये भी इतलात हैं कि जी हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। अच्छा, कि कोई भी मेंबर पीटीआई का, कोई मिनिस्टर जो है बगैर एनओसी के पाकिस्तान से बाहर ना जा सके। ओह चलें जनाब, जो भी सूरत हाल पैदा हो रही है, बल्कि किसी ने मुझे सुबह ये कहा था कि अडियाला जेल में भी बहुत से इंतजाम किए जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। खबरें तरह तरह की हैं। अब नई खबर मसलन ये आई है कि एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया गया कि कोई भी एनओसी के बगैर कोई भी सरकारी मुलाजम या शायद कोई MNA MPA जो है मुल्क से बाहर न जाए। ये क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा है, कैसा मामला है, कहाँ पहुँच गए हम? रात के 12 बजे का इंतज़ार है कि जहाँ किस्मत के फैसले का इंतज़ार है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अली मुमताज़ साहब क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पर? देखिए, सलमान आबद भी मेरे साथ, हमारे साथ हैं, लेकिन पहले मैं आपसे जी इतलात यही है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। और ज़ाहिर सी बात है, एक तो प्रेशर भी, दूसरा तौहीनी अदालत वाला मामला भी तलवार सर पे लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट भी खुला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुला हुआ है। दूसरी तरफ हमने वक्फे पे जाते हुए बता दिया था, जो बाद में भी कुछ चैनल्स पे चल भी रहा है, कि एयरपोर्ट्स पर हुकाम को हाई अलर्ट कर दिया गया है, FIA के हुकाम को, कि कोई भी सरकारी अफसर मुल्क से बाहर बगैर NOC के नहीं जा सकता। फिर प्रिजन वैन भी पहुंचा दी गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इतलात थी कि जी वो पहुंच रहे हैं पार्लियामेंट हाउस, वो अभी तक पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंचे हैं। तो सिचुएशन एक वही बीच में तलवार लटक रही है, बात समझ से बाहर है। सलमान आबिद साहब भी इस पर अपनी राय दे सकते हैं कि इस मामले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। अगर तूल इसलिए दिया जा रहा है कि सियासी हरीफ और आपस में एक दूसरे का इतना इख्तलाफ है कि नहीं उस बात को तस्लीम कर रहे। इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं क्रिमिनल से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं ये इनको शेरवानी नहीं पहनने दूंगा, मैं इनको वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, वो वज़ीर आज़म वगैरह वगैरह इस वजह से बनना चाहते हैं, बैरूनी साजिश है। उनके अपने क्लेम्स हैं कि जी आपके खिलाफ नंबर्स पूरे हो गए हैं और इस बात पर ये एक डेडलॉक की सिचुएशन होगी। जब डेडलॉक की सिचुएशन हो गई है तो मेरे ख्याल में जो बड़े हैं उनको अपना रोल प्ले करना है, और वो रोल प्ले करने के लिए एक तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका माशाल्लाह सजाद मीर साहब इतना तजुर्बा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या फौरी तौर पर कंटेम्प्ट, जिस तरह से फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने भी एक रूलिंग दी थी, और हाँ ठीक है, तो उसमें भी ये था कि इतना जल्दी इतना फौरी तौर पे तो सब नहीं हुआ था। नहीं, यही बात मैं आपसे कह रहा था कि ये अगर हाई कोर्ट भी खुला है इस्लामाबाद का, सुप्रीम कोर्ट भी खुला है और ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, FIA ने भी कर दिया है, तो इसका मतलब है कि शायद मुल्क के सारे अदारे ऑन बोर्ड हैं, सभी एक पेज पर हैं। सभी एक पेज वो जो पहले एक पेज था वो अब एक पेज किसी और पेज पर जाकर एक पेज हो गया है, ज़्यादा मोटा पेज हो गया, ज़्यादा मोटा पेज हो गया है। लेकिन इस बात का तो कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि देखिए, आप कहते हैं कि जी खान साहब की जिद है, खान साहब कहते हैं जी ये इक़्तिदार में आने की इनकी हवस है, ये इक़्तिदार में आए बगैर इनका गुजारा नहीं, और मकासद इनके जो खान साहब ने एक्सप्लेन किए हैं वो वही हैं। लेकिन एक अकेला आदमी और तमाम मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम अपोजिशन पार्टीज एक तरफ, खान साहब के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, कोई और पॉलिटिकल पार्टी ना जमात इस्लामी, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। इमरान खान साहब, वो शेख रशीद साहब की एक सीट है, उनके साथ में भतीजे हैं, तो नाम की अलग पार्टी है, पार्टी उनके भतीजे हैं, जो PTI की कैंडिडेट टिकट पे कंटेस्ट उन्होंने किया था। उसके अलावा आपके साथ ये GDA वाले हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम देम यहाँ काफ लीग में भी वो है कि तकसीम है, तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी सालिक साहब जो हैं वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए, अकेले खड़े हुए मुकाबला कर रहे हैं। और एक शख्स के ऊपर इतना प्रेशर, एक ऐसा शख्स के जिसके साथ उसके वज़रा की टीम और उसके मेंबरान कौमी असम्बली की भी टीम, ये वो कोई पुराने अरसा दराज से चलते हुए मेंबरान कौमी असम्बली नहीं है PTI के जो ट्रेजरी बेंचेस पे, ये वो उनमें से अक्सरियत कई ऐसे हैं जो पहली मरतबा मुंतखब हुए हैं, MNA बने, मिनिस्टर भी पहली मरतबा बने हैं। तो आप सोचिए कि इतना प्रेशर अपने ऊपर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी
वो हार मानने को तैयार नहीं है। किस कदर हौसला हारे हुए इंसान में है, वही मैंने पढ़ा था एक दिन मसला, वही याद आता है। सलमान अहमद साहब क्या कहेंगे, आप बताइए। मुल्क छोड़ दीजिए कि मेरा लीडर कौन है, आपका लीडर कौन है, हमने किसको वोट दिया, आपने किसको वोट दिया, आप किसकी हिमायत करते रहे, हम किसकी हिमायत करते रहे, किसको डिफेंड करते रहे, इसमें सूरत हाल क्या है मुल्क की, ये बताइए। देखिए मीर साहब, पहली बात तो ये है कि काउंटिंग नहीं होगी, ये तय कर चुकी है हुकूमत, और उन्होंने कहा है कि अगर काउंटिंग की बात आएगी तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इस्तीफा दे देंगे। वो तो आगे खबर इस्तीफा दे दिया है। नहीं, इस्तीफा नहीं दिया अभी उन्होंने, इस्तीफा दे देंगे अगर काउंटिंग वाली बात हुई, वो ये कह रहे हैं। नहीं, अभी साथ साथ कुछ सलमान अभी सब अली मुमताज कुछ कह रहे हैं आपसे क्या? मैं कह रहा हूँ, मैंने भी खबर सुनी है, लेकिन अभी उसकी तरदीद भी आ गई है कि इस्तीफा नहीं दिया। ठीक है, एक बात ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि अब ये मामला 12:05 तक कोर्ट के अंदर जाएगा, और कोर्ट जो है बुनियादी तौर पर कोर्ट खोल के बैठ गए हैं, लोग आ गए हैं ज्यादातर लोग, और इन्होंने भी जो मरासला था उसको डीकोड करके चीफ जस्टिस को पहुंचा दिया है, और कहा गया है कि हमने आप तक पहुंचा दिया है, अब आप इसको रिव्यू कर लें, देख लें। तो मेरा ख्याल है कि 12:05 के बाद जब अदालत की प्रोसीडिंग शुरू होगी तो लेट की अदालत इसको किस तरह से बिहेव करती है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि मीर, मैं तो पहले आपसे कह रहा हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है इसको सियासी जमातों से बालातर होकर मैं बात कर रहा हूँ, तो बात बुनियादी ये है कि ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान की रियासत के मफाद में नहीं है। जब आप सियासत को बंद गली के दरवाजे में ले जाएंगे या इक़्तिदार को बंद गली के दरवाजे में ले जाएंगे और चारों तरफ से दरवाजे बंद कर देंगे, तो फिर इसका फायदा जो है उन लोगों को होता है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, और उन कुव्वतों को होता है जिनको हम थर्ड फोर्स कहते हैं। अब आपको मैंने कहा है कि जब ये खुद कह रहे हैं कि थर्ड फोर्स आए, जैसे भी अली मुमताज साहब कह रहे हैं, तो उनको रोल प्ले करना पड़ेगा। जब वो रोल प्ले करेंगे तो फिर वो अपना इंटरेस्ट भी देखेंगे ना, तो फिर सियासतदानों का जो अपना एक इंटरेस्ट था कि हम सियासत के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को बिल्कुल अफोर्ड नहीं करेंगे। अब तो वो इन्वाइट कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि आप आइए मुदाखलत करिए और इस सूरत हाल से बाहर निकालें। इमरान खान साहब तो अभी तक जितनी खबरें आई हैं वो ये बता रहे हैं कि वो कम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास स्पीकर कौमी असेंबली अभी खिताब भी कर रहे हैं, मतलब अपने ख्यालात का कौमी असेंबली में इजहार भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, मुझे पता नहीं को क्या बात करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि समझ नहीं आ रही। हम सब लोग रात के 12 बजे के करीब जाके दिमाग लड़ा रहे हैं और टेंशन में है कि किस तरीके से वे आउट निकाला जाए। असल में देखिए सिचुएशन है और सिचुएशन के अंदर से एक वे आउट निकालना है, वो हुकूमत को भी सूट करे, वो अपोजिशन को भी सूट करे, पाकिस्तान को भी यार, जो पाकिस्तान को सूट करे, हुकूमत का सूट करे, अपोजिशन को सूट करे, ये तो मैं नहीं, वो फरीक है ना, मेरे लिए कोई फरीक नहीं है। फरीक है ना मीर साहब, वो भी फरीक है, हुकूमत भी फरीक है, अपोजिशन भी फरीक है, पाकिस्तान भी फरीक है, इदारे भी फरीक है ना, तो हम सबको सूट करेगा वे आउट निकालना है। अब वो वे आउट किसने निकालना है, वो मैंने बताया कि एक वे आउट निकालना है अदालत ने, जिनके पास 12:05 प्रोसीडिंग शुरू होगी। तो ठीक बात है, मामला अदालत में ही है, पार्लियामेंट में हल नहीं हो पा रहा। एक वक्फा लेते हैं, स्पीकर साहब अभी एड्रेस कर रहे थे असेंबली में, क्या खबर होती है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम आके उस पर गुफ्तगू करते हैं।